आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा झटपट में बन जाने वाला चटपटा सा पास्ता बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। बिना क्रीम, बिना चीज़, बिना ओवन के आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता बना के अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को जो है ना एंड तक लाजमी से देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पास्ता बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके अच्छा सा मिक्स करके ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 200 ग्राम्स के करीब पास्ता ऐड कर देना है। अच्छा, पास्ता को बॉईल करने के लिए एक मेथड ये ज़रूर से याद रखा करें कि सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया करें, इसके बाद नमक और तेल ऐड करके ना अच्छे से पकने दिया करें। इसके बाद जब हम पास्ता ऐड करते हैं ना तो पास्ता मिनटों में जल्दी से जो है ना गल जाता है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पर पास्ता ऐड करके ना तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक कुक करना है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना हमारा पास्ता कुक हो जाएगा। ढक्कन बंद करके रखें या खोल कर रखें, दोनों ही सूरत में अच्छा सा आपका पास्ता गल जाएगा यानी कि कुक हो जाएगा। अच्छा, पास्ता को ना आप 90% तक अच्छा सा गलाया करें, कुक किया करें। जो 10% है ना वो जब हम चीज़ में ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करते हैं ना तो ये तब अच्छे से कुक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम फुल कुक कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्लफी सा हो जाता है, नरम हो जाता है और ये टूटने लग जाता है। तो देख सकते हैं आप इस फॉर्म में आपका जो है ना पास्ता होना चाहिए। देख सकते हैं मैं इस तरह से कट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत जो है ना कसर रह गई है, इतनी कसर हमने रह देनी है। उसके बाद तमाम पानी डिस्कार्ड करके ठंडे पानी से गुजारने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के हमने साइड पे छोड़ देना है पास्ता को। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून बटर ले लेना है। अच्छा, बटर आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप सॉल्टेड बटर लेंगे तो आपने नमक को कम रखना है, तो मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो इसलिए मैं कम जो है ना नमक ऐड नहीं करूँगी, लेवल का ही नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो है ना पास्ता में भी नमक ऐड कर दिया तो इसलिए मैं जो है ना चीज़ वगैरह में और तमाम इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा कम ही नमक ऐड करूँगी। बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। अच्छा, मैदे को जो है ना हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से इसका कच्चापन दूर करेंगे, इतना कच्चापन दूर करेंगे कि तमाम इसकी ड्राइनेस खत्म होकर इस तरह से ये अच्छे से स्टफ हो जाएगा, अच्छे से तमाम जो है ना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जब मैदा अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन जो है ना 100 ml यानी कि 1 कप बराबर यहाँ पर हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है। इतना ऐड करेंगे कि ये अच्छी सी चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। बिना चीज़ ऐड किए, क्योंकि हमने चीज़ बना के रेडी करनी है, क्रीम बना के रेडी करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 कप भर के दूध का इस्तेमाल करेंगे और लम्स ना बने इसलिए हमने मैदे को पहले से अच्छे से मेल्ट कर लिया। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना दूध ऐड करेंगे तो लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। लम्स को बिल्कुल भी ना बनाने के लिए यानी कि बिल्कुल लम्स फ्री बैटर रखने के लिए ना हमने किसी भी स्पैचुला या इस तरह मिक्सर से ना इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से जो है ना ये विक्स से हम करते हैं ना तो फिर ये इस तरह से लम्स नहीं बनते। तो आप भी ज़रूर से यही प्रोसेस कर लिया करें, जल्दी से भी आपकी चीज़ बिना चीज़ के बन के रेडी हो जाती है और मज़ेदार सी भी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमारा तमाम बटर अच्छे से जो है ना मिक्स हो चुका हुआ है, तमाम जो हमारा मैदा है ना अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है मैदे के अंदर। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है ना ड्राई मसाले ऐड करने जिससे हमारी चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। तो हमारा यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका हुआ है, अच्छे से लम्स फ्री हो चुका हुआ है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, 1½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1½ टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, यहाँ पर हमने 1½ टीस्पून ओरिगानो ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना हमने इससे इस बटर को इतना रखना है कि जब हम पास्ता वगैरह ऐड करें ना तो ये बिल्कुल भी जो है ना जम ना जाए और इकट्ठा ना हो जाए। तो हमने इतनी रनी कंसिस्टेंसी में इस पेस्ट को यानी कि चीज़ को रेडी करना है कि हमारा जो ये पेस्ट बन के रेडी होना वो इतना थिक हो कि ना ही ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो इसे हमने पकने के लिए एक साइड पे छोड़ देना और अब हम मेन और अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीज़ जब तक रेडी हो रही है या कह लें आपके क्रीम रेडी हो रही है पास्ता में ऐड होने के लिए, तो यहाँ पर हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून तेल लिया, तेल को गर्म किया, स्पून लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करके लहसुन को भी अच्छे से फ्राई किया। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्यूब्स में कटिंग की हुई चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स के करीब ली है, तो आप चाहें तो थाई या
चेस्ट का भी पीस लेकर जो है ना अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ही यहाँ पर जो है ना चिकन की कटिंग करके ऐड कर दी है। चिकन जब कलर चेंज कर लेगी इस स्टेज पे आके यहाँ पर हाफ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना पाउडर लाल मिर्चें ऐड की हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जो है ना नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करके यहाँ पर हमने जो है ना टिक्का मसाला पाउडर बना के रेडी किया। अगर आपके पास टिक्का मसाला साशे हो किसी भी ब्रांड का, आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है ना ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये आपका टिक्का फ्लेवर में मज़ेदार सी बोटियाँ या चिकन केले बन के रेडी हो जाएगी। तो इतना फ्राई करेंगे तमाम चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसी स्टेज के ऊपर आके इसी चिकन के अंदर यहाँ पर हमने प्याज और यहाँ पर हमने शिमला मिर्च कटिंग की हुई ऐड कर देनी है और सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट तक लाइट सा सॉटे करना है। ज़्यादा सब्जियों को नरम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना नरम करेंगे इनकी क्रंच है ना वो ख़त्म ना हो। तो हल्की सी क्रंचनेस बाकी रहने देंगे, उसके बाद इसे हम लाइट सा नरम कर लेंगे। तो तकरीबन ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सब्जियां जो है ना हमारी नरम हो जाएंगी। तो हमारी सब्जियां बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुकी हुई हैं, यानी कि एक मज़ेदार सा हमारा जो है ना चिकन का बैटर कह लें या चिकन की जो है ना स्टफिंग कह लें बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसे जो है ना साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना अभी हमने बगैर चीज़ की क्रीम चीज़ बना के रेडी किया ना उसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। ऑलरेडी हमारे जो है ना ये रेडी था, 2 से 3 मिनट तक इसे हमने थिक होने के लिए छोड़ा था। तो देख सकते हैं आप थिकनेस कितनी अच्छी सी जो है ना हमारी बैटर के अंदर आ चुकी हुई है। तो हमारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी हुई है बिना चीज़ की। देख सकते हैं आप कितना चीज़ी सा हमारा जो है ना ये बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर तमाम चिकन और सब्जियाँ ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर जो हमने पास्ता बॉईल करके रेडी किया था ना वो भी इसके अंदर हम साथ में ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे ना तो इसके अंदर जो है ना थिकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसे जो है ना ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रहने देंगे और ना ही ज़्यादा थिक करेंगे, क्योंकि ये रहने के बाद यानी कि जब इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद ये थोड़ा बहुत रखने के बाद थिक हो जाती है। तो इसलिए हमने जो है ना इस स्टेज पर रख के इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। जब ये बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाएगी और अच्छे से जो है ना कुक हो जाएगी और सिर्फ इसी स्टेज पर रहेगी, देख सकते हैं आपके हल्की सी इसके अंदर जो है ना थिकनेस है और हल्की सी है लिक्विड सी है। इसी स्टेज पे आके हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी जो है ना चटपटी सी और बहुत ही ज़्यादा झटपट में बन जाने वाली अमेजिंग सी पास्ता रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, डिलीशियस सा और बहुत ज़्यादा क्विक वे में बन जाने वाला मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी दूंगी, कुछ अलग तरीके से और बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से मज़ेदार से जो है वो आज मैं आपको वाइट सॉस पास्ता बनाने की जो है वो रेसिपी दूंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिससे आपका पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी होगा। विदाउट क्रीम आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है बिना स्किप किए। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो चिकन फिलिंग तैयार कर लेंगे वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन दी हाफ प्याली यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून तेल ले लिया। तेल को अच्छे से गर्म किया। 1 टेबल स्पून लहसुन का सिर्फ पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। जब लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर बोनलेस चिकन तकरीबन भी 200 ग्राम इस तरह से क्यूब्स में कट की हुई ऐड कर देंगे। ना तो ज़्यादा बड़े पीस होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे। एक अच्छा सा जो है वो कटिंग होनी चाहिए चिकन की। चिकन को अच्छा सा मिक्स करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट और तेल में अच्छा सा फ्राई करने के बाद जब चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा, जब कलर जो है वो चेंज करने के बाद चिकन इस स्टेज पे आ जाएगी ना, तो इस स्टेज पे आके इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे क्योंकि हमने फिलिंग इसकी थोड़ी सी चटपटी सी बना के रेडी करनी है ना, तो इसलिए हम इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह जो है ना थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे अच्छे से, यानी कि तीखा सा हम रखेंगे। अगर आप जो है थोड़ा सा कम तीखा पसंद करेंगे ना तो आपका लेवल हो जाएगा, क्योंकि हमने वाइट सॉस जो पास्ता बना के रेडी करेंगे ना वो थोड़ा सा फीका सा ही होता है, यानी कि थोड़ा सा क्रीमी टाइप सा। तो हमने यहाँ पर स्पाइसेस में तकरीबन 1 टीस्पून फूड कलर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भुना कोटा जीरा, 1 टेबल स्पून भर के
धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर, तमाम मसाले एक साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के अंदर और इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे हमने 7 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। तो चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी हुई है, कितनी अच्छी सी जूसी सी टेंडर सी हो चुकी हुई है। 2 से 3 मिनट तक और भी ज़्यादा अच्छे से कुक करेंगे, यानी कि फुल जो है वो 10 मिनट तक अच्छा से कुक करेंगे। इस तरह से चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी। तो चिकन हमारी फुल डन हो चुकी हुई है। जितना हमने गलाना था और जितना इसे जूसी होना था ना, ये अच्छी तरह से जूसी हो चुकी हुई है। जब ये इस स्टेज पे चिकन आ जाएगी ना, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो कुछ सब्जियां एक साथ ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 1 अदद जो है वो प्याज को इस तरह से जो है वो कट करके ऐड कर दिया हुआ है और शिमला मिर्च और टमाटर का मैंने पल्प निकाल लिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस तरह से कट की हुई, चॉप की हुई ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के 2 मिनट तक सिर्फ ऐसे अच्छा सा जो है वो सब्जियों को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे रख के सब्जियों को फ्राई करने से फ्राई जल्दी हो जाती हैं और एक अच्छा सा टेक्सचर, अच्छा सा जो है वो कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई हैं और अब हमने जो है वो ये अच्छी सी फिलिंग तैयार कर ली हुई है। आप चाहें ना तो आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को वाइट सॉस पास्ता में डायरेक्ट से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से बना के इसलिए रेडी की है क्योंकि किसी को जो है वो इस तरह से स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होते, तो जो है वो वाइट सॉस पास्ता में आप अपने हिसाब से ऐड करके खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें अलग रेडी की हैं। तो थोड़ा सा यूनिक सा तरीका, आप भी इसी तरीके से जो है वो वाइट सॉस पास्ता बना के रेडी ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये फिलिंग बना के रेडी कर ली हुई है। जूसी सी हमारी जो है वो चिकन फिलिंग बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम जो है वो यहाँ पर वाइट सॉस बना के रेडी कर लेंगे बिना क्रीम के। तो हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने बटर ले लिया हुआ है। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी जो है इसके अंदर बटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के बटर ऐड कर दिया हुआ है। बटर जब अच्छे से पिघल जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा ना, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने जो है वो मैदा ऐड कर देना है। मैदा ऐड करने के बाद मैदे को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम जो है वो बटर के अंदर। उसके बाद जब इसे अच्छा सा फ्राई हो जाएगा ना, यानी कि तमाम बटर अच्छे से जो है वो मैदे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। दूध तकरीबन हमने 2 गिलास के करीब ऐड करना है। इस तरह से ये होगा कि हमारी सॉस हमें ज़्यादा चाहिए ना, जिस हिसाब से हमने पास्ता बना के रेडी करना है, तो उस हिसाब से ही हमने ये सॉस भी बना के रेडी करनी है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास के करीब दूध ऐड किया है। यानी कि 2 गिलास दूध के अंदर मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बटर और 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करके अच्छी सी सॉस बना के रेडी की है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दूध ऐड करते जाना और अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने। थोड़ी देर बाद में इसे मिक्सर की मदद से भी अच्छे से जो है मिक्स करूँगी। तो इस तरह से विक्स से ये होगा कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। चम्मच से जितना हम इसे मिक्स कर सकते हैं ना करेंगे, उसके बाद इसे हम जो है वो विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, सॉस में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपकी अमेजिंग सी सॉस बन के रेडी होगी बिना जो है वो क्रीम ऐड किए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 गिलास के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया हुआ है। अब हम जो है वो विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से जो है वो हमारी सॉस में लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। जब ये लम्स फ्री हो जाएगा और बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम लास्ट में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा, हमने इसके अंदर जो है वो कुछ बेसिक से जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ज़्यादा तमाम मसाले इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने वाइट सॉस पास्ता जो है वो थोड़ा सा क्रीमी लेकिन जो है वो थोड़ा सा कम स्पाइसी बना के रेडी करना होता है, क्योंकि हमने जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस चिकन फिलिंग में ऐड कर दिया हुआ है। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को लेवल का बना के रेडी करना होता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर कम स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। तो विक्स की मदद से अच्छा सा हमने इसे जो है वो लम्स फ्री कर लिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। विक्स को जब आप इस तरह से हिलाते जाएंगे ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक करेंगे ना, तो आपकी सॉस बन के भी रेडी हो जाएगी और बिल्कुल लम्स फ्री बन के रेडी होगी। तो हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने ना, उसमें है 1 टीस्पून यहाँ पर हमने जो है वो क्रश की हुई रेड चिली
पाउडर ऐड कर देना है यहाँ पर 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने जो है वो जो वाइट पेपर पाउडर होता है ना वो ऐड कर देना है 1 टीस्पून। यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने क्रश की हुई ऑरिगेनो ऐड कर देना 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने जो है वो नमक शामिल कर देना 1 टीस्पून। यहाँ पर हमने भुना कुटा जीरा ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। और इससे भी यानी कि जो थोड़े बहुत मसाले हैं ना वो थोड़े से लम्स फ्री हो जाते हैं ना, यानी कि लम्स फ्री करने होते हैं, थोड़े बहुत जो है वो मोटे रह जाते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल जो है वो वेल कंबाइन कर देंगे सॉस के अंदर। उसके बाद जो है वो हमारी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। तो हमने सॉस को जो है वो थोड़ा सा रनी सा रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर जब पास्ता वगैरह ऐड करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक सी स्टिकी सी हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के क्रीम चीज़ ऐड की है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के क्रीम चीज़ दी है। आप चाहें ना तो एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए चार्डर चीज़ या आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर जो है वो क्रीम चीज़ ऐड कर दी। अगर आप स्किप करना चाहें ना तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर जो है वो ये क्रीम चीज़ ऐड की है। अच्छा सा मिक्स कर देंगे, वेल कंबाइन कर देंगे, इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत इसके भी लम्स है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा क्रीमी सा जो है वो टेक्सचर देगी हमारी सॉस को। हमारी सॉस रेडी हो चुकी हुई है। इस स्टेज पे आके हमने बॉईल किया हुआ यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 250 ग्राम के करीब यहाँ पर हमने बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देना है। पास्ता सिंपल सबको ही बॉईल करना आता है। यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से बॉईल किया। 1 लीटर पानी के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन भी जो है वो 250 ग्राम पास्ते को अच्छा सा जो है वो बॉईल कर लिया। यानी कि पानी को जब अच्छा सा बॉईल किया ना उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के नमक और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम तेल शामिल कर देंगे। उसके बाद जो है वो पास्ते को अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक जो है वो प्रोसेस होता है इसका। अच्छे से जब पास्ता बॉईल हो जाएगा ना उसके बाद पानी को निकाल के ठंडे पानी से अच्छे से गुजार के थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है वो इसके ऊपर आप जो है वो तेल छिड़क दीजिएगा। इस तरह से एक पास्ता जो है वो अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जो है वो इस तरह से पास्ते को जो है वो वाइट सॉस के अंदर ऐड कर दीजिएगा और इस तरह से अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। तो बेहतरीन सी हमारी वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने कितनी रनी सी जो है वो इसकी सॉस बना के रेडी की थी ना, तो बिल्कुल भी चिपचिपी सी और बिल्कुल भी जो है वो स्टिकी सी नहीं हुई है। तो अमेजिंग सी हमारी वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हमने इस तरह से जो है वो स्पाइसी सी जो है वो चिकन फिलिंग के साथ जो है वो सर्व कर दिया हुआ है। इस तरह से जिसे कम स्पाइस चाहिए होगा ना वो कम लेगा और जिसे ज़्यादा चाहिए होगा वो ज़्यादा अपने हिसाब से ले लेगा। तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी किया करें। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, डिलीशियस सी और यकीन करें बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। और इसे आप जो है वो इस तरह से सर्व करके खाया करें। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी डिलीशियस सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। बिना जो है वो हाथ रुके, ये ऐसी रेसिपी थी बिना हाथ रुके जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवा रही थी। दिल कह रहा था पूरा इकट्ठा ही खा लें, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।